सो हाय वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशा। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट ऑनलाइन बीबीए एंड वी गोना आल्सो टॉक अबाउट द कॉलेजेस जो ऑनलाइन बीबीए कराते हैं। तो सबसे पहले वी गोना स्टार्ट विद व्हाट ऑनलाइन बीबीए इज ऑल अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर एचआर हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हो सकता है फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं हो, दैट इज वन ऑफ द रीजंस। और उन्हें ऐसे कॉलेजेस चाहिए जहाँ पे लर्निंग काफ़ी अच्छी हो कंपैरेटिवली उनके जो स्टेट में कॉलेजेस हैं। दे बेसिकली लुक फॉर कोर्सेज ऑनलाइन बिकॉज कोविड के बाद दिस बिकम एक्सेप्टेंस। हमने बहुत सारे बच्चों ने जो फुल टाइम एमबीए फुल टाइम बीबीए कर रहे थे, दे ऑल्सो काइंड ऑफ स्टडिंग ऑनलाइन। And right after COVID, a lot of universities come into the picture, starting with uh, डिस्टेंस को लेके इग्नू था, एनएमआईएमएस था, सिम्बियोसिस था, बट फिर ऑनलाइन एमबीए, ऑनलाइन बीबीए के लिए सो मेनी यूनिवर्सिटीज केम आउट। एंड इस साल इफ आई टॉक अबाउट बहुत सारे कॉलेजेस जो कि काफी रिनाउंड कॉलेजेस है, दे इवन स्टार्टेड विद ऑनलाइन पीजीडीएम एज वेल। सबसे पहले ऑनलाइन बीबीए होता क्या है? इट सीम लाइक फुल टाइम बीबीए ये डिफरेंस रहता है कि आप मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे कॉलेज जा रहे हो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक और अपनी पढ़ाई कर रहे हो। अब वो टीचर कैसा पढ़ा रहा है कैसा नहीं पढ़ा रहा है ये तो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। ऑनलाइन बीबीए में क्या होता है, क्लासेस जो हैं वो वीकेंड्स को होती हैं। वीकेंड्स मतलब सैटरडे संडे। अब ये हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कहीं सैटरडे टू संडे हर दिन 6 घंटे की क्लासेस होती है, कहीं 8 घंटे की क्लासेस होती है, तो वीकेंड्स को ही क्लासेस होती है। तो स्टूडेंट क्या कर सकता है जो ऑनलाइन बीबीए कर रहा है, उसके पास ऑलमोस्ट 5 दिन हफ्ते के हैं जहाँ पे वो चाहे तो इंटर्नशिप कर सकता है, जॉब कर सकता है, जो दूसरी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं करके प्रैक्टिकल लर्निंग ले सकता है। अब 3 साल का कोर्स होता है लाइक फुल टाइम बीबीए। वीकेंड्स में क्लासेस होती हैं, क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। अगर आप क्लासेस मिस कर देते हो तो उस केस में क्या है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस मिलता है और भी कई सारे केस स्टडी मटेरियल्स, आपको रिज्यूम कैसे बिल्ड करना है, पर्सनालिटी कैसे एनहांस करना है, इसके लिए क्लासेस जो हैं वो रहती हैं। अब अगेन यहाँ पे कंसर्न क्या है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसी अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है, बच्चों ने कभी भी फ्री हुए तो उन्होंने रिकॉर्डेड वीडियोस देख लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज में 75% अटेंडेंस, 70% अटेंडेंस जो है वो कंपल्सरी या मैंडेटरी कहीं ना कहीं रहती है। तो ऐसे अकॉर्डिंगली 3 साल का वो बीबीए करते हैं। आपके पास वीकेंड की क्लासेस चल रही होती हैं, जैसे वहाँ पे एग्जाम होता है फुल टाइम बीबीए में, यहाँ पे भी एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम के बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलता है, फिर आप सेकेंड ईयर में जाते हो, थर्ड ईयर में जाते हो, एंड इस तरह से आप ऑनलाइन बीबीए कर सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है ऑनलाइन बीबीए करने के बाद कि क्या मैं फुल टाइम एमबीए जाके कर सकता हूँ? ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई थिंक कुछ दिन पहले तक मुझे भी इसको लेके कंफ्यूजन थी। सो आई क्लियर्ड माई कंफ्यूजन दैट यूजीसी ने ऑनलाइन कोर्सेज को और फुल टाइम कोर्सेज को इक्विवेलेंट कहा है। दैट मीन्स अगर आपने ऑनलाइन बीबीए किया है तो उसके बाद आप फुल टाइम एमबीए अगर करना चाहो तो आप फुल टाइम एमबीए कर सकते हो। राइट, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बीबीए करने के बाद आप फुल टाइम एमबीए नहीं कर सकते हो। आपको कैट देना पड़ेगा। कैट में आप जैसा परसेंटाइल लेकर आते हो उस अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं आप फुल टाइम जाके एमबीए कर सकते हो। और आप उस 3 साल में अपनी कैट के प्रिपरेशन, अपनी प्रोफाइल एनहांस कर सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो, प्रैक्टिकल लर्निंग गेन कर सकते हो, बहुत सारी एडिशनल चीजें कर सकते हो। तो सिंपल सी चीज है, ऑनलाइन बीबीएस फॉर दो स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर उसके बाद भी उन्हें करिकुलम अच्छा चाहिए। वो अपने स्टेट के लोकल लेवल कॉलेजेस से नहीं करना चाहते। पहला तो ये रीज़न बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे टियर 4, टियर 3 सिटीज़ में रहते हैं, जहाँ पे उतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ कहीं न कहीं नहीं होती है। नाउ दूसरे वो स्टूडेंट्स जो जॉब कर रहे हैं या साथ में कुछ करना चाहते हैं, वो रेगुलर नहीं जाना चाहते। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने अपना 12th डमी दिया था। दो इट वाज़ अ फुल टाइम बट आई नेवर यूज्ड टू गो टू स्कूल, just used to go to write examination because I was preparing for JEE mains. So I used to have my coaching. So it's accordingly,
स्टूडेंट जो पैरेलली कुछ कर रहे हैं वो कहीं न कहीं ऑनलाइन बीबीए कर सकते हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ उसके बाद काफ़ी सारी हैं। आप फुल टाइम एमबीए जो बच्चे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो उसके बाद ऑनलाइन एमबीए करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ और अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग-अलग फीस स्ट्रक्चर है। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर है, मणिपाल यूनिवर्सिटी सिक्किम है, आपको एनएमआईएमएस मिल जाएगा, आपको बीएमएल मुंजाल मिल जाएगा, आपको सीएमएस जैन यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, आपको एमईटी यूनिवर्सिटी मिल जाएगा एंड ऑनलाइन में यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आप स्क्रीन पे देखोगे जैसे मैं यहाँ पे मणिपाल का लेती हूँ 1,26,000 टोटल फीस स्ट्रक्चर है। अगर हम ऑनलाइन बीबीए की बात करें, लवली की अगर हम देते हैं तो 1,14,000 टोटल फीस है। तो ये कहीं न कहीं अलग-अलग फीस स्ट्रक्चर है। यूजुअली जब बच्चा ऑनलाइन एमबीए या ऑनलाइन बीबीए के लिए जाता है, तो उसका बहुत बड़ा फैक्टर बजट का भी होता है। जैसे कई सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम सिम्बायोसिस भी करा रहा है, एनएमआईएमएस भी करा रहा है, मणिपाल भी करा रहा है, तो कौन-सा लें? तो क्या करिकुलम है, क्या यूएसपी है, क्या वो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? क्या वहाँ पे अटेंडेंस कंपल्सरी है, नहीं कंपल्सरी है? जो उनकी ऑनलाइन क्लासेस है, किस तरह की फैकल्टीज़ है, किस तरह की नेटवर्किंग अपॉर्च्युनिटीज़ है, दैट इज़ समथिंग व्हाट यू नीड टू सी। अगर उसके लिए आपको कोई हेल्प भी लगती है, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, नंबर दिया है, फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। बट इन शॉर्ट लोग बजट के हिसाब से डिसाइड कर रहे होते हैं कि मेरा 1 लाख का बजट है, तो मेरे लिए कौन से कॉलेजेस हैं, मेरे पास 2 लाख का बजट है, तो कौन से कॉलेजेस हैं, मेरे पास 3 लाख का बजट है, तो कौन से कॉलेजेस हैं। एंड अकॉर्डिंगली दे बेसिकली मेक डिसीजन कि मुझे ऑनलाइन बीबी के लिए कौन-कौन से कॉलेजेस लेना चाहिए। अगर आप भी सेम कन्फ्यूजन में हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन का फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रेज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली एक सही ऑनलाइन बीबीए का कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसी से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई कैन अगेन मेक अ वीडियो एंड कवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। So do share it with all your friends. बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.